हेलो जी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल हब पर। गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं डेली कोई ना कोई ऐसा वीडियो बनाती हूँ जिससे आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो। गाइस, मेरा मकसद यही होता है कि आप मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखें और अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, जिससे आपकी जिंदगी में चाहे छोटी सी वैल्यू ऐड हो, लेकिन हो। बस मेरा मकसद यही होता है कि जो चीजें मैंने सीखी है अपनी इस एज में, वो चीजें मैं आपको बताऊं। मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज में है, या फिर उनका कोई बड़ा गोल है जिसे वो अचीव करना चाहते हैं। गाइस, जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो हमारे लाइफ में, हमारे रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने लगते हैं। जैसे ही हम कोई बड़ा चीज करने की सोचते हैं, वैसे ही हमारे रास्ते में ऐसी ऐसी चीजें आने लगती हैं जो हमें ओवर थिंकिंग देती है, एंजाइटी देती है, डिप्रेशन देती है। गाइस, ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं जिन्हें हमें पार करना होता है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों से अवेयर नहीं होते और हमें कोई बताने वाला नहीं होता। हम चीजें छोड़ देते हैं या हम डिप्रेशन, एंजाइटी में आ जाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ। मैं इस चीज से बहुत कुछ सीखी हूँ और वही मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप अपनी जर्नी में वो गलतियां मत करिएगा जो गलतियां मैं करके आई हूँ। क्योंकि अगर आपको 2 साल का टाइम लगना होगा तो आपको वहां 5 साल लग सकते हैं। आपको एक लंबा टाइम तय करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहती आपका नहीं होगा, लेकिन जहां चीजें बहुत आसानी से हो सकती थी, वहां आपको बहुत इफर्ट डालने पड़ेंगे। गाइस, जो हमारी एज होती है 17 से 25, इस एज में हमारी जिंदगी स्मूथली चलती है। और अगर आप इस एज में ये सारी चीजें समझ जाते हो और स्टार्टिंग फेज से ही इनको फॉलो करके चलते हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हो, तो आपको वहां तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता जहां आपकी चाहत है। मैंने अपनी जर्नी से ये चीजें सीखी हैं, इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें कमाल की है। और अगर आप अपनी लाइफ में इन चीजों को इग्नोर करते हो तो आप बहुत परेशान होने वाले हो आगे चलकर। इसलिए आप मेरी सीरीज को डे 1 से फॉलो करिए। ये बहुत वैल्यूएबल सीरीज है। बात तो मैं छोटी छोटी चीजों की करती हूँ, लेकिन अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आपका 50% चीजें यहीं पर हो जाती है। गाइस, अगर आप किसी की भी स्टोरी उठाकर देखिएगा कि जो भी इंसान है, मैं नॉर्मल इंसान की बात नहीं कर रही, मैं एक सक्सेसफुल इंसान की बात कर रही हूँ, चाहे वो किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो। मैं ये नहीं कहती कि वो बहुत अमीर होगा। सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अमीर है। सक्सेसफुल का मतलब ये है कि वो अपने जीवन से संतुष्ट है। सक्सेस हेल्थ की हो सकती है, सक्सेस पैसे कमाने की हो सकती है, सक्सेस किसी एग्जाम को क्लियर करने की हो सकती है, सक्सेस अपने रिश्तों को निभाने की हो सकती है, कोई भी हो सकती है जिसकी आपको चाहत हो। क्योंकि हर व्यक्ति एक ऐसा फील्ड होता है जहां पर बहुत वीक महसूस करता है। आपकी वो फील्ड कोई भी हो सकती है, लेकिन जब आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, आप सेल्फ लव करते हैं, छोटी छोटी चीजें जो मैं बताती हूँ वो करते हैं, आप हर एरिया को कवर करते हैं, ना कि सिर्फ सक्सेस या एग्जाम को। आप अपने आप से अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं, आप अपने रिश्तों में बेहतर होते हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब में अच्छे होते हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे योगा की। गाइस, अगर आप योगा नहीं करते हो तो आप स्टार्ट कर दीजिए। आप सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करिए। और सूर्य नमस्कार बहुत बेटर है क्योंकि हमारे सारे बॉडी पार्ट की इससे मूवमेंट हो जाती है। आप स्टार्ट करिए इसके 3 राउंड से और इसको 12 राउंड तक लेकर जाइए। गाइस, जब हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो हम अच्छा फील करते हैं। हम सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, इसलिए हमारे लिए
मेडिटेशन, योगा हमारे डेली लाइफ का रूटीन होना चाहिए, क्योंकि आज की भाग दौड़ की जिंदगी में आप अगर 10-20 मिनट का टाइम निकाल कर ये चीजें करते हो तो ये चीजें आपकी बॉडी के लिए, आपकी माइंड के लिए, आपकी सोल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, किसी चीज की, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको तो ये चीज फॉलो करनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते हो और रील्स स्क्रॉल करते हो तो आपके माइंड को वो डोपामिन मिल जाता है फ्री का, तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि डोपामिन आप ऐसी जगह से ले रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लाइफ में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप आधा घंटा पढ़ाई किए, फिर आपने देख लिया 5 मिनट का, अब मैटर ये करता है उस 5 मिनट में आपने क्या देखा। आपने रील्स स्क्रॉल की, या फिर आप किसी से चैटिंग किए, या किसी का नोटिफिकेशन आ गया उस चीज को देखने लग गए, या कुछ और ऐसी वैसी चीजें। तो आपको यहीं पर रुक जाना है, ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप साथ में ये चीज करते हैं तो आपके माइंड को उस डोपामिन की आदत होती है, ना कि पढ़ाई की। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग किसी को नहीं लगती, उसको बनाना पड़ता है। इसीलिए लोग डिप्रेशन, एंजाइटी में जाते हैं, क्योंकि वो 5 मिनट का डोपामिन ले लेते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए आपको अपनी डेली रूटीन को बदलना होगा। आपको ये छोटी छोटी चीज फॉलो करनी होगी, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां आप चाहते हैं। आप सोचे कि आप अपना सारा इन्वायरमेंट निगेटिव रखें, आप रील्स स्क्रॉल करें, मूवी देखें, सीरियल देखें, आप दोस्तों से बातें करें और आप सोचे कि आप एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर लें, तो ये नहीं हो सकता। जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तभी आप कोई अच्छी चीज को पा सकते हो, क्योंकि मोटिवेशन तो कुछ ही टाइम का होता है, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है वो लॉन्ग टाइम का होता है। और जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप मैनर में आ जाते हैं और आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो आपका टास्क है कि आपको सूर्य नमस्कार करना है। आप इसके 12 राउंड नहीं कर सकते तो आप 3 राउंड करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन जरूर करिए। तो बने रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, खुद से प्रेम करिए। गॉड ब्लेस यू।